मनमोहन सिंह जी का एक बयान आया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का नहीं, मुसलमानों। यह बयान आप देखिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दहाड़ में। दोस्तों, 2014 से 2024 तक वाकई देश बहुत प्रगति किया। अपने संसाधनों का प्रयोग करके भारत का जीडीपी बहुत हाई तक पहुंचा हुआ है। कोरोना जैसे महामारी से हम निपट के अपने देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने का प्रयास में लगे हुए हैं। भारत सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और प्रयास कर रही है। लेकिन 2014 से पहले की जो स्थिति थी और उस समय की सरकार की जो मानसिकता थी वो भी हम लोगों ने देखा। मनमोहन सिंह जी के बयान भी इसी का एक छोटा सा पार्ट है। और वर्तमान में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो पिछले 14 के पहले के जो उनकी मानसिकता थी उसी को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। मतलब फ्री का हर चीज फ्री में, वो उस फ्री के कैटेगरी में भी प्रायोरिटी मुसलमानों को, चाहे वो ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, देश के संसाधनों का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में उनको दिए जाने वाले रिजर्वेशन का मामला हो। राहुल गांधी जी तो खेल से लेकर के, व्यापार से लेकर के, ठेकेदारी से लेकर के हर चीज में मुसलमानों को आरक्षण देने पर तुले हुए हैं और इस बात का वो अपने हर भाषणों में उल्लेख भी कर रहे हैं। और साथ ही वो महिलाओं को, बुजुर्गों को और अन्य माइनॉरिटी को क्या क्या वो फ्री में देंगे, इसका भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देश का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का मात्र है और इनके रेवेन्यू बांटने वाली जो बजट है, घोषणा पत्र है और वादा है वो 3-4 लाख करोड़ रुपए, मतलब कि 45 लाख करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा। तो अब ऐसी स्थिति में ये करेंगे कहां से, और अगर करेंगे भी कुछ उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, देश के अन्य संसाधनों का क्या होगा। रोड, पुल, पुलिये जो बन रहे हैं, लगातार सुपर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, उनका क्या होगा। नई नई ट्रेनें चल रही है, उनका क्या होगा। रेल लाइनों का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, नई रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा है, उनका क्या होगा। क्योंकि ये तो सारा पैसा तो फ्री में चला जा रहा है, इस कार्य के लिए तो पैसा बच नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश किस गर्त में जाएगा, बहुत विचारणीय है, सोचनीय है। दूसरी ओर जिस तरह से ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रिविलेज दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि देश के अन्य लोग जो कि मेजोरिटी में है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा के वोटर है और आप हमारे वोटर हैं।
मतलब मुस्लिम के पक्ष में वो खड़े होकर के वो उनको सीधा सीधी लोभित कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपको जो है सारा संसाधन दूंगा, आपके लिए मैं हर चीज करूंगा। इसका परिणाम जान रहे दोस्तों क्या होगा? कांग्रेस फिर से देश का एक और बंटवारा करना चाहती है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में मुसलमानों का संख्या 8% से 10% तक बढ़ा है, मतलब कि वो 35 करोड़ से ऊपर है। अब वो माइनॉरिटी नहीं रहे, वो मेजॉरिटी हो गए। और जिस क्षेत्र में ये है वहां इनकी दबंगई अगर देखा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरल हो, और यूपी में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो रहा था तो बुलडोजर चला तो कुछ शांति हुई। लेकिन राहुल गांधी उस बुझी हुई चिंगारी को फिर से सुलगाने पर लगे हुए हैं, और इनकेस वो सफल हो गए ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो जो दो भारत का बात बोलते हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत, उनके पीछे वो मंशा है कि एक हिंदुओं का भारत, एक मुसलमानों का भारत। और ये मंशा अगर कामयाब हो गया तो देश किस और जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बार कांग्रेस को किसी भी हाल में रोकना, क्योंकि वो उस मानसिकता के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है कि देश को विकास की ओर लेके जाए। ये उस मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रही है कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए, मैं उनको प्रोटेस्ट करूंगा और उसके बाद इसका क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ गद्दी चाहिए। और गद्दी में कोई एक मालिक अभी नहीं बन पाया है, सब मालिक है वहां। अली बाबा 40 चोर की तरह वहां पर जो है चोरों का गठबंधन बना हुआ है। और यूपीए का कार्यकाल में किस तरह का गठबंधन और किस तरह की चोरी और लूट हो रही थी, ये सब देखे हैं, पूरी देश की जनता देखी है, और उसी से निजात मिला तब ये सरकार बनी। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो चुका है कि लास्ट चरण के चुनाव पर इनको कड़ा संदेश दिया जाए, कड़ा ठोकर दिया जाए, ताकि ये औंधे मुंह गिरे, क्योंकि इनकी नीति सही नहीं है। और जहां नीति सही नहीं है तो वहां नियत के बारे में भी कुछ नहीं बोला जा सकता, ये कब क्या पलटी मारते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप इनको रोकिए और फिर एक बार विकास के रास्ते पर चलिए। उम्मीद है कि पहले से ज्यादा अच्छा सरकार काम करेगी, और ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिन में हमें इस तरह का गंदा विपक्ष देखने को नहीं मिले। या तो ये लोग अपने नीति को बदले, नियत को बदले, तो शायद 29 के बाद जो है इन पर देश की जनता विचार करे, क्योंकि सरकार भी बदलनी जरूरी है। लेकिन इस नीति और नियत वालों को लाना बहुत खतरनाक हो जाएगा। और 1 तारीख का जो मतदान है वो हम सबको करना चाहिए, और मेरा एक एनालिसिस और प्रेडिक्शन आने वाला है 1 तारीख को। देखिए वो कितना हद तक सही रहता है, क्योंकि मैं पिछले बार जो प्रेडिक्शन किया था 306 का, वो उस पर 303 आया। तो जरूर देखिएगा वो मेरा लास्ट 1 तारीख वाला वीडियो, और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आशीर्वाद दीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।
जय हिंद, वंदे मातरम।